हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर की, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो प्रीवियस अपना जो लेक्चर था उसमें हमने बात करी वेव्स के बारे में। तो वेव्स की लेंथ कितनी होती है उसको हम वेव लेंथ बोलते हैं। एक पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव्स गुजर रही है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, है ना। ऐसे टाइम पीरियड था, वेव नंबर था। आई होप आपको सारी चीजें याद होंगी। इसके बाद हमने बात करी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। वेव्स के अंदर एक स्पेशल टाइप की वेव्स होते हैं जिनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए एक थ्योरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, आसान सी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। वो थ्योरी है, उसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस थ्योरी को एक बार देखते हैं। उस थ्योरी का नाम है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है? ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी तो समझाता हूं यार, एक मिनट दो बस। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी तो एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। मान लो अपने पास सन है, आपके पास एक सन है, ठीक है। सन है हमारे पास, और सन से है ना बहुत तरीके की एनर्जी या बहुत तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल के आ रही है। तो मान रहा हूं कि यहाँ पे मान लेते हैं अपनी एक्सरेज आ रही है। तो एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है ना। फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब वो वेव्स ऐसे आएंगे, ऐसे, उनका जो ये वेवलेंथ है वो कम होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। एक्सरेज के बाद अगर हम दूसरी वेव्स की बात करें तो अल्ट्रावायलेट रेस, है ना। तो अल्ट्रावायलेट जो वेव्स होती हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है एक्सरेज से कम होती है, तो वेवलेंथ उनकी ज्यादा। तो उस वेव को मैं कुछ ऐसे बनाऊंगा, थोड़ी सी और चौड़ी, है ना, वेवलेंथ ज्यादा है। उसके बाद उसके बाद आते हैं विजिबल लाइट, उसकी जो फ्रीक्वेंसी और भी कम है और वेवलेंथ और भी ज्यादा। तो मान लो ये हमारी लाइट आ रही है, विजिबल लाइट। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन ये है कि जो लाइट आ रही है ये लगातार आती रहती है, कंटिन्यूस फॉर्म में है या डिसकंटिन्यूस। मतलब क्या कहना चाहता हूं कि भाई ये सन से जो लाइट आ रही है लगातार आती जा रही है क्या, ये वेव्स लगातार आ रही है या ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में आ रही है। मेरा कहने का मतलब ये है, मान लो विजिबल लाइट्स के बारे में बात करें तो विजिबल लाइट ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, लगातार आती रहेगी। तो ये जो चीज है बहुत आसान लग रही है ना। लेकिन इस चीज को समझना और इस चीज को बताना बहुत मुश्किल काम था पुराने टाइम पे। प्लैंक्स ने इस चीज को बताया। प्लैंक्स क्या बोलते हैं, बहुत आसान थ्योरी है। प्लैंक्स ये बोलते हैं कि जो लाइट कोई भी चीज एमिट करता है या एब्जॉर्ब करता है, हमेशा हमेशा डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में करता है। डिसकंटिन्यूअस फॉर्म, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म मतलब लाइट सन से हमेशा ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में आती है। मान लो अगर हम बात करें एक्सरेज की, तो एक्सरे ऐसे लगातार नहीं है कि छोटे छोटे टुकड़े रहेंगे एक्सरेज के। और ये जो एक टुकड़ा होता है इसको पैकेट बोलते हैं, और इस पैकेट का नाम होता है क्वांटा, इसको बोलते हैं क्वांटा। बस इतनी है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्या बोलते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी? कि कोई भी चीज अगर एनर्जी को रेडिएट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में, तो वो हमेशा छोटे छोटे पार्ट्स में भेजता है, छोटे छोटे पैकेट्स में भेजता है, और उन पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं? क्वांटा। बस इतनी सी चीज, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी आपको बहुत सिंपल लग रही है, लेकिन इस चीज के लिए प्लैंक्स को बहुत साल लग गए थे इस चीज को प्रूव करने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आसान सी चीज है कि लाइट अगर सन से हमें लग रहा है कि लाइट लगातार है, लेकिन लगातार नहीं, वो छोटे छोटे पैकेट्स में आती है, और उन पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं? क्वांटा। इसलिए नाम पड़ा क्वांटम। एक से ज्यादा क्वांटा हो तो उसको बोल देते हैं क्वांटम, ठीक है। तो एक बार इसको लिख देते हैं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या बोलती है? तो ये बोलती है रेडिएंट एनर्जी जो रेडिएट हो रही है, निकल के आ रही है, रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब और एब्जॉर्ब और एमिटेड इन डिसकंटिन्यूअस फॉर्म। इस वर्ड का मतलब समझ में आ रहा है? डिसकंटिन्यूअस फॉर्म। डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में एमिट होती है और डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में ही एब्जॉर्ब होती है। एक एक पैकेट एब्जॉर्ब होते हैं, ऐसे नहीं कि वेव्स आ रही है लगातार और उसको एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात? अच्छा, इसको ऐसा क्यों है तो वो भी मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो ये छोटे छोटे पैकेट्स में ही क्यों आती है? तो आपको पता है, जैसे एक चार्ज पार्टिकल है, सन के अंदर चार्ज पार्टिकल होंगे बहुत सारे, है ना। तो जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो एक वेव छोड़ता है। जैसे ये चार्ज पार्टिकल यहां से यहां आया तो इसके अंदर से एक वेव निकली, है ना। तो वेव्स निकल गई, वो इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक, वो वेव आगे पहुंच गई। फिर यहां से ऊपर जाएगा,
या कहीं और जाएगा तो इसके अंदर से एक और वेव, तब तक वो वेव आगे पहुंच चुकी है, तो एक वेव निकली फिर दूसरी वेव, उसके बाद एक और वेव, तो डिसकंटिन्यूस फॉर्म में आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या आपकी जो एनर्जी है वो मतलब एब्जॉर्ब होती है या फिर एमिट होती है। क्लियर है बात? पक्का? चलो पीछे आते हैं। तो ये आई थिंक ये पॉइंट क्लियर है सभी को। उसके बाद दूसरा पॉइंट, स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी इज नोन एज क्वांटा। जो सबसे छोटा पैकेट है, जो सबसे छोटा टुकड़ा है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटा, है ना। और क्वांटा ऑफ लाइट, जो लाइट का जो क्वांटा होता है उसको हम एक नाम देते हैं, आइंस्टाइन ने दिया था, क्वांटा ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोन। सही है बात? ये पॉइंट भी क्लियर है। बस ये लाइट के जो क्वांटा होता है उसको हम नाम देते हैं फोटोन। एक्सरेज का क्वांटा होगा उसको हम कोई नाम नहीं देंगे, यूवी का कोई नाम नहीं देंगे, क्वांटा को क्वांटा ही बोलेंगे, ठीक है। लाइट का जो क्वांटा होता है उसको फोटोन बोलते हैं, आइंस्टाइन ने ऐसा बोला था, ठीक है। इसके बाद अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये बोलता है कि एनर्जी ऑफ क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है क्या वहां पे? यस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वांटा। इसको थोड़ा फील करने की कोशिश करो यार, फील करो इसको। कैसे फील करना है मैं समझा रहा हूं। मान लो एक वेव है और वेव की है ना वेवलेंथ बहुत ज्यादा, वेव ऐसे आ रही है धीरे 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 धीरे, बहुत ज्यादा वेवलेंथ है, और एक वेव ऐसे आ रही है। तो आप ये बताओ किसकी एनर्जी ज्यादा है? किसकी एनर्जी ज्यादा है? ऑब्वियसली बात है इसकी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उस वेव के पास एनर्जी ज्यादा होती है, और वेव जो ऐसे चल रही धीरे 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 धीरे, तो उसके पास एनर्जी कम है, और जो वेव ऐसे 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 चल रही है उसके पास एनर्जी ज्यादा है। समझ में आ रही है बात? तो ये वाला पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, एनर्जी ऑफ क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वांटा। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या क्या बोलना चाह रहा हूं यहां देखना, इसको मैं लिखूंगा, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वांटा। ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल, इसको हटाएंगे एक कांस्टेंट आएगा एच न्यू, इसको बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, इसको बोला जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी एक वैल्यू होती है, याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में सबसे पहले इसी की वैल्यू देते हैं, 6.626 इंटू 10 की पावर -34। अच्छा इसकी यूनिट बता दो, एनर्जी की यूनिट रहेगी जूल, इसकी रहती है पर सेकंड, तो इसकी क्या होनी चाहिए ताकि जूल आए? जूल सेकंड। यस, तो अपना जो एच है उसकी जो यूनिट होती है वो होती है जूल सेकंड। क्लियर है? आगे लास्ट पॉइंट। इसके बाद टोटल एनर्जी, पहले लिख देता हूं फिर समझाऊंगा। टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिटेड इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ क्वांटा। क्या बोलना चाह रहा है यार ये तो समझना, क्या बोलना चाह रहा है? ये बोलना चाहता है आपको कि भाई मान लो ये सन है और सन से बहुत तरीके की रेडिएशन निकल रही है ना। तो मैं बात कर रहा हूं, मान लेते हैं यूवीज की, तो यूवीज के ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स आ रहे हैं और मैं यहां खड़ा हुआ हूं, और जो ये एक पैकेट है ना इसकी एनर्जी है 10 जूल, ऐसा मान रहा हूं। एक पैकेट एक क्वांटा की जो एनर्जी है वो 10 जूल है, और मैंने है ना 50 क्वांटा ले लिए, मतलब 50 क्वांटा मैंने एब्जॉर्ब कर लिए, तो मुझे कितनी एनर्जी मिली? तो आप बोल सकते हो कि एक क्वांटा की एनर्जी 10 थी, मैंने 50 लिए तो 500। यस, तो लास्ट पॉइंट का यही मतलब है कि भाई कभी भी टोटल एनर्जी निकालनी है, कितनी टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, एमिट हुई, कैसे निकाल सकते हो? कितने क्वांटा है, नंबर ऑफ क्वांटा, और एक क्वांटा की एनर्जी। एक क्वांटा की एनर्जी क्या होती है? एच न्यू। तो ये बोलना चाह रहा था मैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एनर्जी टोटल एब्जॉर्ब और एमिटेड इज इक्वल टू एन इंटू एच न्यू। ये नंबर ऑफ क्वांटा, एच न्यू एनर्जी ऑफ वन क्वांटा। क्लियर है? ये थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। आई होप आपको क्लियर होगी। बस इतना ही है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में। इसको आप अप्लाई करके देखेंगे, इसके कुछ क्वेश्चनों को ट्राई करते हैं,
तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर फॉर येलो रेडिएशन हैविंग अ वेवलेंथ ऑफ 5800 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये प्लैंक्स का इसमें कोई लेना देना नहीं, ये नॉर्मल है। नॉर्मल क्वेश्चन मतलब जो पहले हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ा था, वेव्स के बारे में पढ़ा था, वहां से एक क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी निकालना है, आपको वेवलेंथ दिया जा रहा है, तो इनके बीच में रिलेशन आपको पता ही है। तो अगर अपन को वेव नंबर निकालना है तो वेव नंबर क्या होता है, 1/λ, सही है क्या, है ना। और अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, c/λ। तो ये फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है, सीधा सा क्वेश्चन है। तो पहले वेव नंबर निकालते हैं, तो 1/λ कितना, 5800 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इसको पहले मीटर में, मीटर इनवर्स में बताना है, तो इसको मीटर में करना पड़ेगा। तो 5800 और आर्मस्ट्रॉन्ग कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर, सही है। तो ये इसको आगे हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे कैलकुलेट, तो आपको पता ही है, 158 इंटू 10⁻⁸ मीटर, सही है। ये 2 जीरो इसके साथ ऊपर गया, ये बना 10⁸ डिवाइडेड बाय 58 मीटर इनवर्स, ये आपका आंसर हुआ। अब पहुंचते हैं फ्रीक्वेंसी पे। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वेश्चन बहुत आसान पूछे जाएंगे, यूनिट से बहुत वो आपके साथ खेलेगा। तो यूनिट को एक्सचेंज करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो लैम्बडा कितना है, लैम्बडा बताओ यार, लैम्बडा 58 इंटू 10⁻⁸ मीटर था, सही है। इसको सोल्व कर लेना, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी और यूनिट क्या रहेगी, पर सेकंड या फिर हर्ट्ज, ठीक है। मैं इतना ही छोड़ रहा हूं, आप कैलकुलेट कर लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, कैलकुलेट द वेवलेंथ एंड एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। आपको एनर्जी भी निकालनी है, किसकी, कैलकुलेट द वेवलेंथ एंड एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की एनर्जी निकालनी। तो फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है h इंटू न्यू, और h कितना होता है, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी अपनी कितनी दे रहा है, 7.5 इंटू 10⁻14, ये आ जाएगा आंसर जूल में। इसको कैलकुलेट करना है। अब मैं पूरा कैलकुलेट करके नहीं बता रहा हूं, आप अपने आप कर लेना, ठीक है, मैथ तो आपको आता ही है। उसके बाद हमें निकालना है वेवलेंथ, वो निकालनी है आर्मस्ट्रॉन्ग में। तो कैसे करें, तो अपन को वेवलेंथ निकालना है, वेवलेंथ का फॉर्मूला c/ν, और c कितना होता है, 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और क्या है, फ्रीक्वेंसी कितनी है अपनी, 7.5 इंटू 10⁻14। तो इसको थोड़ा मैं बता देता हूँ आर्मस्ट्रॉन्ग में कैसे करेंगे। अब ये मीटर पर सेकेंड में है, ये वाली चीज स्पीड है मीटर पर सेकेंड में है, और ये सेकेंड इनवर्स में है, तो ये कट जाएगा, ठीक है। जैसे नीचे सेकंड आएगा, ये सेकंड इनवर्स ऊपर, तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा ये 30/75, ये पॉइंट को हटाया, 10 ऊपर पहुंचा दिया, है ना। और 10 की पावर ये ऊपर गया तो ये हुआ -6, सही है। 14 - 8 6 ही तो हुआ। ये 15 दूनी 30, 15 पंजे 75, ये बनेगा 0.4 इंटू 10⁻⁻6। इसको हम लिखते हैं 4 इंटू 10⁻⁷ मीटर। हमें मीटर में नहीं चाहिए, नैनोमीटर में, आर्मस्ट्रॉन्ग में चाहिए, सॉरी आर्मस्ट्रॉन्ग में करना है। तो इसको -10 बनाना, -10 कैसे बनाए, 10⁻³ से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, कर सकते हैं ऐसे, है ना। मल्टीप्लाई डिवाइड करने में क्या ही जाता है, कट जाएगा वो तो, ठीक है। तो ये क्या बना, इसको इकट्ठा कर देते हैं, 10⁻⁻⁰ 10⁻³ कितना हो, 10⁻10 मीटर, ठीक है। और ये ऊपर चला गया तो ये हो जाए 10⁻+3, तो ये हुआ 4000, और 10⁻10 मीटर क्या होता है, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये आपका आंसर क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, देखिए क्या बोल रहा है, 3 इंटू 10⁸8 फोटोन्स ऑफ सर्टेन रेडिएशन हैज एन एनर्जी ऑफ 1.5 जूल। तो ये जो 1.5 जूल जो आपको दे रहा है, वो है ना एक फोटोन की एनर्जी नहीं है, वो इतने फोटोन्स की एनर्जी है। और आपसे क्या पूछ रहा है, देन कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फोटोन। कैसे जाएं इसको, तो एक फोटोन की एनर्जी निकाल ले, वहां से कर सकते हैं अलग अलग तरीके। तो मैं अपना तरीका यूज कर रहा हूं। तो मैं बोलूंगा अभी टोटल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी मुझे पता है 1.5 जूल है ना, 1.5 जूल। और मुझे पता है टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फोटोन इंटू h इंटू न्यू, नंबर ऑफ फोटोन और एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। तो मैं बोलूंगा कि नंबर ऑफ फोटोन कितने मेरे पास, 3 इंटू 10⁸8, ठीक है। और h कितना होता है,
अरे अरे हाँ सही है, नंबर ऑफ फोटोन 3 इंटू 10⁸ है, और h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34, और न्यू मुझे पता नहीं, न्यू एक बार आ जाएगा मतलब फ्रीक्वेंसी आ जाए तो वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट करना चाहूंगा। डायरेक्ट कैसे करूंगा, तो मुझे ये पता है न्यू इज इक्वल टू सी बाय लेमडा, तो मैं इसको यूज करूंगा। तो सी कितना अपना 3 इंटू 10⁸, और लेमडा मुझे निकालना है। लेमडा ऐसा कैसा, लेमडा को वहां भेजो, यह है 3 इंटू 10⁸, और एक और 3 इंटू 10⁸ है, और ये हुआ 6.626 इंटू 10⁻34, और डिवाइडेड बाय 1.5 यहाँ आया, ये 2 पे गया। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना है आपका लेमडा, लेमडा यस लेमडा ही निकालना था, लेमडा आ जाएगा। यूनिट क्या बनेगी, मीटर बनेगी, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो सारी एसआई यूनिट में है, जूल और ये नंबर है और ये मीटर पर सेकेंड, तो ये जो लेमडा की यूनिट आएगी वो भी एसआई यूनिट में मीटर में आएगी। ठीक है, अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं मैं। पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है, इससे मुश्किल क्वेश्चन नहीं आ सकता नीट में, सबसे ज्यादा मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन ये है नीट का। तो क्या बोल रहा है, अ बल्ब एमिट अ लाइट ऑफ लैम्बडा इज इक्वल टू 4500 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, इफ द बल्ब इज रेटेड 150 वॉट, ये चीज है, ये चीज इसको समझना। 150 वॉट ये क्या है, वॉट किसकी यूनिट होती है, पावर की, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, तो वोट का मतलब क्या है, ये अगर कहीं पे लिखा हो 150 वोट, ऐसे बल्ब वगैरह पे लिखा रहता है ना 100 वोट, तो 150 वोट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई 150 जूल ये एनर्जी सप्लाई करता है 1 सेकंड के अंदर, इसका मतलब ये है। अगर कहीं पे लिखा हुआ 100 वोट तो उसका मतलब होता है 100 जूल वो चीज सप्लाई कर रहा है 1 सेकंड के अंदर। क्लियर है, तो क्या बोल रहा है, इफ द बल्ब इज रेटेड 150 वोट, इसका मतलब 150 जूल एनर्जी सप्लाई कर रहा है बल्ब 1 सेकंड के अंदर, एंड ओनली 8% ऑफ दिस एनर्जी इज एमिटेड एज लाइट। अभी जो 150 जूल 1 सेकंड में दे तो रहा है, लेकिन सारी लाइट में नहीं जा रही है, लाइट में कितनी जा रही है, बस 8%, बाकी कहां जा रही है, अलग अलग जगह जा सकती है, जैसे कि हीट में। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें लाइट से मतलब है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, देन डिटरमाइन हाउ मेनी फोटोन्स एमिटेड पर सेकंड बाय बल्ब। हमसे ये पूछ रहा है कि 1 सेकंड में कितने फोटोन्स जा रहे हैं, तो आप ये देख सकते हो एक सेकंड में कितनी लाइट वो एमिट कर रहा है, कितनी जूल लाइट एमिट कर रहा है, बता सकते हो, है ना। तो 150 वोट का मतलब, तो मैं फॉर्मूले से भी जा सकता हूं, टाइम को 1 सेकंड कर दूं, एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी कितनी आ रही है मेरी, 150 वॉट, तो ये टोटल 150 जूल, तो ये टोटल एनर्जी है। हमें देखना है कि लाइट में कितनी जा रही है, तो एनर्जी एमिटेड थ्रू लाइट, वहीं से तो जाएंगे अपने फोटोन्स, है ना। तो कितना है 8%, 150 का 8% निकालिए, और ये आएगा 12, है ना, 12 जूल, और ये कितने में, 1 सेकंड के अंदर 12 जूल 1 सेकंड में वो एमिट कर रहा है। इतनी बात क्लियर। तो मैं बोलता हूं कि 12 जूल एनर्जी जा रही है 1 सेकंड के अंदर, सही है। 12 जूल जो एनर्जी जा रही है वो किसके थ्रू जा रही है, फोटोन्स के थ्रू। तो 12 जूल में कितने फोटोन गए ये हमें बताना है, वही तो क्वेश्चन है कि भाई कितने फोटोन्स है, फोटोन्स एमिटेड पर सेकंड ये बताना है। तो इतनी एनर्जी जा रही है 1 सेकंड में, तो कितने फोटोन्स है, आपको टोटल एनर्जी का फॉर्मूला पता है, ई टोटल इज इक्वल टू एन इंटू एच न्यू, सही है। अब टोटल कितनी है 12, एन हमें नहीं पता, ये तो निकालना है, एच पता है 6.626 इंटू 10⁻34, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी आपको दी नहीं जा रही, फ्रीक्वेंसी हमें दी नहीं जा रही, क्या दिया जा रहा है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले को हम चेंज कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो आपको पता है न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा, तो इसको मैं सी बाय लैम्बडा 3 इंटू 10⁸, और लैम्बडा कितना दिया जा रहा है 4500 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो हम लिखेंगे 4500 इंटू 10⁻10 मीटर। यहां से आपका एन आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना बस। यही सबसे मुश्किल क्वेश्चन है, इससे आसानी क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट के। आप एक बार घर जाके जो प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको एक बार देख लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।